इस वीडियो में गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके पास तक बुद्ध की प्रेरणादायक जो भी कहानी है वह सभी कहानियां हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगते हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी बुद्ध कथा, क्रोध और जलता हुआ अंगारा। तो आइए हम आपको इस कहानी को आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में बैठे थे। वातावरण शांत था, शिष्य ध्यान और साधना में लीन थे। तभी एक युवक वहां आया। उसके चेहरे पर क्रोध साफ झलक रहा था। उसने बुद्ध से कहा, गौतम, आप हमेशा शांति और धैर्य की बातें करते हैं, पर जीवन इतना आसान नहीं है। जब कोई हमें अपमानित करे, धोखा दे या हमारे खिलाफ बुरा बोले, तब क्या हम चुप बैठे रहें? क्रोध तो स्वाभाविक है। यदि हम गुस्सा न करें तो लोग हमें कमजोर समझेंगे। युवक की बात सुनकर शिष्य भी उत्सुक हो गए। कई लोग अक्सर ऐसा ही सोचते थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आओ मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाता हूँ। जी, उन्होंने पास में पड़े कुछ लकड़ियां और एक जलता हुआ अंगारा मंगवाया। फिर शिष्यों से कहा, सोचो, यह जलता हुआ अंगारा किसी और पर फेंकना है। इसके लिए तुम्हें पहले इसे अपने हाथ में उठाना होगा। बुद्ध ने युवक की आंखों में देखते हुए पूछा, बताओ, जब तक तुम इसे हाथ में पकड़े रहोगे क्या होगा? युवक बोला, हाथ जल जाएगा, छाले पड़ जाएंगे। ये बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही क्रोध भी है। जब तुम क्रोध करते हो तो सबसे पहले उसका दंश तुम्हें ही जलाता है। तुम सोचते हो कि तुम दूसरे को चोट पहुंचा रहे हो, पर वास्तव में तुम अपने ही मन और शरीर को नष्ट कर रहे होते हो। फिर बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध आग की तरह है। यदि तुम इसे पकड़े रहो तो यह तुम्हें भस्म कर देगा, लेकिन यदि तुम इसे छोड़ दो तो वह वहीं बुझ जाएगी। याद रखो, शांत मन में ही सच्ची शक्ति है। यह सुनकर युवक की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज तक मैं सोचता था कि क्रोध करना वीरता है, पर अब समझ गया हूं कि असली वीर वही है जो अपने क्रोध को जीत ले। बुद्ध ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्चा योद्धा वह नहीं जो दूसरों को पराजित करे, बल्कि वह है जो अपने भीतर उठते क्रोध को पराजित कर सके। क्रोध सबसे पहले हमें ही जलाता है। धैर्य और शांति ही वास्तविक ताकत है। अपने क्रोध पर विजय पाना ही सच्चा पराक्रम है। कहानी का आगे का हिस्सा, क्रोध और करुणा का मेल। युवक जब बुद्ध के चरणों में झुका तो उसके भीतर शांति उतर आई, लेकिन बुद्ध ने वहीं रुककर अपनी शिक्षा पूरी नहीं की। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुमने देखा कि क्रोध तुम्हें जलाता है, पर क्या तुम जानते हो कि क्रोध केवल तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे आसपास के लोगों को भी दुखी करता है? युवक ने सिर हिलाया। बुद्ध ने पास खड़े एक शिष्य को बुलाकर कहा, इस मिट्टी के घड़े में पानी भरो। शिष्य ने घड़ा भरकर लाकर रखा। बुद्ध ने युवक से कहा, अब इस पानी में थोड़ा सा नमक डालो। युवक ने नमक डाल दिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे चखो। युवक ने जैसे ही पानी का स्वाद लिया, उसने मुंह बना लिया। गुरुदेव, यह तो कड़वा हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए, यह क्रोध है। जब तुम्हारा मन छोटा और सीमित होता है तो उसमें थोड़ी सी नफरत, थोड़ा सा गुस्सा भी पूरा जीवन कड़वा कर देता है। फिर बुद्ध शिष्यों को पास के तालाब पर ले गए। वहां उन्होंने युवक से कहा, अब इस तालाब में उतना ही नमक डालो। युवक ने वैसा ही किया। बुद्ध ने कहा, अब पानी पियो। युवक ने पानी पिया और बोला, गुरुदेव, इसका तो कोई स्वाद नहीं बदला, यह अब भी मीठा और शीतल है। बुद्ध बोले, यही करुणा है। जब तुम्हारा मन विशाल हो जाता है तो गुस्सा और नफरत उसमें घुलकर अपना असर खो देते हैं। इसलिए क्रोध से बचने का सबसे सरल उपाय है अपने हृदय को बड़ा करना, करुणा और प्रेम से भर देना। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। मैं अपने मन को विशाल करूंगा ताकि क्रोध उसमें घुलकर स्वयं ही समाप्त हो जाए। बुद्ध ने आशीर्वाद देकर कहा, याद रखो, क्रोध को दबाना समाधान नहीं है। क्रोध को करुणा में बदलना ही सच्चा मार्ग है। संकीर्ण मन में क्रोध जहर की तह है जो सब कुछ कड़वा बना देता है। विशाल और करुणा से भरा मन हर क्रोध को घोलकर शांत कर देता है। असली साधना है हृदय को बड़ा करना। उस युवक ने बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और वहीं से उनकी शरण में रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे वह बुद्ध के साथ साधना करने लगा, लेकिन वर्षों से संचित आदतें तुरंत कहाँ छूटती हैं। पहला प्रसंग, गांव में अपमान। एक दिन बुद्ध और शिष्य भिक्षा लेने गांव गए। गांव का एक व्यक्ति उस युवक को पहचान गया और बोला, अरे, यह तो वही है
जो पहले क्रोध के लिए बदनाम था, अब साधु बनकर लोगों को धोखा दे रहा है। युवक का चेहरा लाल हो गया। गुस्से की ज्वाला उसके भीतर भड़कने लगी। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं चाहे तो इस आदमी को सबक सिखा सकता हूं। लेकिन तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए, यदि कोई अंगारा उठाकर किसी पर फेंकना चाहे तो पहले वह खुद जलता है। युवक ने गहरी सांस ली और चुपचाप आगे बढ़ गया। पहली बार उसने अपने दूसरा प्रसंग, शिष्य की ईर्ष्या। समय बीता। युवक साधना में प्रगति करने लगा। कई शिष्य उसका सम्मान करने लगे, लेकिन एक शिष्य उससे ईर्ष्या करता था। उसने सबके सामने उसका अपमान किया। यह अभी भी क्रोधी है, इसका हृदय साफ नहीं है, यह साधु बनने योग्य नहीं। सुनकर युवक का हृदय कांप गया। अपमान सहना कठिन था, परंतु इस बार उसने सोचा, यदि मेरा मन छोटा होगा तो यह अपमान विष की तरह लगेगा, लेकिन यदि मेरा मन विशाल होगा तो यह उसमें घुलकर समाप्त हो जाएगा। उसने अपमानित होकर भी शांति से कहा, भाई, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं और साधना करूंगा। और वह चुपचाप बैठ गया। सब शिष्य उसकी सहनशीलता देखकर चकित रह गए। तीसरा प्रसंग, सच्ची करुणा। एक दिन वही आदमी जिसने गांव में उसका अपमान किया था, बीमार होकर बुद्ध के पास आया। वह दर्द से कराह रहा था और मदद मांग रहा था। युवक ने बिना सोचे उसके घाव धोए, दवा लगाई और प्रेम से उसकी सेवा की। आदमी रो पड़ा और बोला, मैंने तुझे गालियां दी, तेरा अपमान किया और तू मेरी सेवा कर रहा है। युवक मुस्कुराया और बोला, गुरुदेव ने सिखाया है कि क्रोध आग है और करुणा जल है। यदि मैं तुझसे द्वेष करूं तो यह आग मुझे भी जला देगी, परंतु यदि मैं करुणा करूं तो यह जल दोनों को ठंडक देगा। आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने युवक से क्षमा मांगी और बुद्ध के शरणागत हो गया। बुद्ध ने सभा में कहा, देखो, यह वही युवक है जो कभी क्रोध के लिए बदनाम था। आज यह करुणा का स्रोत बन गया है। याद रखो, क्रोध को दबाकर नहीं, करुणा से बदलकर ही शांति पाई जा सकती है। सभा तालियों से गूंज उठी। युवक अब सच्चे अर्थों में क्रोध से मुक्त हो चुका था। क्रोध हमें जलाता है, पर करुणा हमें ठंडक देती है। बड़ा हृदय हर अपमान और ईर्ष्या को समा लेता है। साधना का मार्ग है क्रोध से करुणा की ओर यात्रा करना। युवक अब क्रोध से लगभग मुक्त हो चुका था। उसकी करुणा और धैर्य की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। लेकिन बुद्ध जानते थे कि जब तक कोई साधक सबसे कठिन परिस्थिति से न गुजरे, तब तक उसकी साधना अधूरी है। परीक्षा का अवसर। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को लेकर दूसरे नगर गए। रास्ते में डाकुओं का एक दल मिल गया। उनका सरदार अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। उसने बुद्ध और शिष्यों को रोक लिया। सरदार गरज कर बोला, हम तुम्हारा सारा सामान लूट लेंगे, जो विरोध करेगा उसकी जान ले लूंगा। सभी शिष्य डर गए, लेकिन वही युवक आगे बढ़ा। उसके भीतर एक पल को पुराना क्रोध जागा। ये लोग निर्दोषों को कष्ट देते हैं, इन्हें दंड मिलना चाहिए। लेकिन तुरंत ही उसने बुद्ध का उपदेश याद किया, क्रोध को आग मत बनने दो, उसे करुणा का जल बनने दो। युवक की करुणा। युवक ने डाकू सरदार की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, भाई, मैं समझता हूं कि तुम लूटपाट क्यों करते हो। शायद तुम्हें भूख सताती है, तुम्हारे परिवार को भोजन चाहिए। लेकिन याद रखो, जो दूसरों को दुख देता है वह कभी सुख नहीं पा सकता। यदि तुम चाहो तो हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। डाकू सरदार उसकी आंखों में झांकता रहा। पहली बार किसी ने उसे डांटा नहीं, गालियां नहीं दी, बल्कि करुणा दिखाई। वह कांप गया और बोला, तुम्हारी आंखों में नफरत नहीं, सिर्फ दया है। मैंने जीवन में सैकड़ों लोगों को लूटा, पर कभी किसी ने मुझे इस तरह समझाया नहीं। डाकू सरदार ने अपने हथियार नीचे रख दिए और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध का संदेश। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता, केवल करुणा ही उस अग्नि को बुझा सकती है। आज इस युवक ने सच्चा विजय हासिल की है। उसने न केवल अपने क्रोध को जीता, बल्कि दूसरों के क्रोध को भी शांति में बदल दिया। उस दिन से युवक पूरी तरह बदल गया। अब लोग उसे क्रोध विजयी भिक्षु कहने लगे और डाकू सरदार भी बुद्ध का शिष्य बन गया, जिसने आगे चलकर सैकड़ों गरीबों की सेवा की। क्रोध पर विजय पाने वाला ही सच्चा योद्धा है। करुणा में ऐसी शक्ति है जो दुश्मन को भी मित्र बना सकती है। जब हम भीतर की आग को शांति और प्रेम से बुझा देते हैं, तब संसार भी बदलने लगता है। कथा का अगला चरण, क्रोध से करुणा और करुणा से प्रज्ञा। डाकू सरदार और उसका दल जब बुद्ध के शिष्य बने तो पूरा नगर चकित रह गया। लोग कहते, जो कभी अत्याचारी थे अब वही सेवा कर रहे हैं। यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ?
युवक मुस्कुराकर उत्तर देता, यह मेरे गुरु बुद्ध की करुणा की शक्ति है। यदि वे मुझे पहली बार क्रोध में देखकर दंडित कर देते तो शायद मैं कभी न बदलता। उन्होंने मुझे समझाया, स्वीकारा और सही मार्ग दिखाया। अब वही करुणा मैं दूसरों के साथ बांटना चाहता हूँ। कुछ समय बाद उस नगर में दो समुदायों के बीच झगड़ा भड़क उठा। लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे, घर जलने लगे। नगर के नेता बुद्ध से प्रार्थना करने आए। गुरुदेव, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। भीड़ उग्र थी, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। बुद्ध ने उस युवक को आगे बढ़ाया और कहा, आज यह तुम्हारी परीक्षा है। जिसने अपने भीतर के क्रोध को जीता है वही बाहर के क्रोध को शांत कर सकता है। तो युवक का भाषण। युवक भीड़ के बीच खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर में बोला, भाइयों, मैंने जीवन में क्रोध की आग जलाई है। उसने मुझे भी जलाया और दूसरों को भी दुख दिया, पर जब मैंने करुणा को अपनाया तो वह आग बुझ गई। आज तुम सबके हृदय में वही आग जल रही है। सोचो, क्या पत्थर फेंककर तुम्हें शांति मिलेगी? क्या घर जलाकर तुम्हारा दर्द कम होगा? नहीं, शांति केवल भीतर से आएगी। उसकी वाणी में इतनी करुणा थी कि धीरे धीरे भीड़ शांत होने लगी। लोगों ने हथियार नीचे रख दिए और रो पड़े। दोनों पक्ष आपस में गले मिले। बुद्ध ने कहा, यह है सच्ची विजय। युद्ध से कोई नहीं जीतता, क्रोध से केवल विनाश होता है, लेकिन करुणा और प्रज्ञा से दुश्मन भी अपना हो जाता है। उस युवक ने अंततः केवल अपने ही क्रोध को नहीं जीता, बल्कि एक नगर को विनाश से बचाया। अब लोग उसे करुणा भिक्षु कहने लगे और बुद्ध ने कहा, वह जो अपने भीतर की आग बुझा दे वही पूरे संसार को शांति दे सकता है। क्रोध हमें और समाज को जलाता है, करुणा न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी बदल देती है। सच्चा साधक वही है जो केवल स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को भी शांति प्रदान करे। नगर के बाद की यात्रा। नगर में शांति स्थापित होने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य आगे बढ़े। युवक अब सबका प्रिय बन चुका था। लोग दूर दूर से केवल उसे देखने आते और कहते, यह वही है जिसने क्रोध को जीता, जिसने हिंसा को करुणा में बदल दिया। लेकिन बुद्ध जानते थे, यात्रा अभी अधूरी है। करुणा केवल लोगों तक पहुंचाना ही नहीं, उसे भीतर गहराई से जीना भी है। तो एक दुखी महिला। मार्ग में एक गांव आया। वहां एक महिला अपने मृत पुत्र को गोद में लिए रो रही थी। वह पागलों की तरह चिल्लाती, मेरा बच्चा लौट आओ। हे साधुओं, कोई ऐसा मंत्र बताओ जिससे मेरा बेटा जीवित हो जाए। गांव वाले बोले, इसे कोई समझा नहीं पा रहा। गुरुदेव, अब आप ही मदद करें। बुद्ध ने युवक को आगे किया और कहा, आज तुम्हें करुणा की पराकाष्ठा दिखानी होगी। ले करुणा का संवाद। युवक उस महिला के पास बैठा और कोमल स्वर में बोला, बहन, मैं जानता हूं तुम्हारा दुख असहनीय है। मैं भी कभी अपने क्रोध में बहुत कुछ खो चुका हूं, लेकिन मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। आओ, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम इस गांव में जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लाओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। महिला दौड़ी दौड़ी हर घर में गई, लेकिन हर घर से वही उत्तर मिला, हमारे घर में भी किसी न किसी की मृत्यु हुई है। थकी हारी महिला वापस आई और रोते हुए बोली, गुरुदेव, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां मृत्यु न आई हो। युवक ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, तो समझो बहन, मृत्यु सबके जीवन का सत्य है। तुम अकेली नहीं हो। अपने बेटे का प्रेम आंसुओं में नहीं बल्कि करुणा में बदलो। दूसरों के बच्चों को मां बनकर गले लगाओ, उन्हें संभालो। यही तुम्हारे पुत्र की सच्ची स्मृति होगी। महिला शांत हो गई। उसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और बुद्ध की शिष्या बन गई। बुद्ध का अंतिम उपदेश। सभा में बुद्ध बोले, देखो, जिसने कभी क्रोध की आग में जिया था, आज वही करुणा का दीपक बन गया है। करुणा केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी मुक्त करती है, और जब करुणा प्रज्ञा के साथ मिलती है तब वही सच्चा बोध है। कथा का समापन। अब वह युवक साधारण भिक्षु नहीं रहा। लोग उसे करुणा दीपक कहने लगे। उसका जीवन इस सत्य का प्रमाण था, क्रोध हमें जलाता है पर करुणा हमें और संसार को प्रकाशित करती है। क्रोध से जन्मी पीड़ा को केवल करुणा से ही मिटाया जा सकता है। मृत्यु, दुख और अपमान ये जीवन के सत्य हैं। इन्हें बदलना नहीं, समझना होता है। करुणा को जीने वाला ही सच्चे अर्थों में बुद्ध के मार्ग पर चलता है। भिक्षु की साधना। उस युवक का नाम अब सबकी जुबान पर था, करुणा दीपक। लेकिन बुद्ध ने उससे कहा, बेटा, बाहरी जगत को करुणा देना बहुत महान है, परंतु जब तक भीतर का अज्ञान न मिटे तब तक करुणा भी अधूरी है। युवक ने प्रणाम किया और अकेला जंगल में चला गया। वहां उसने कई दिन और रातें ध्यान में बिताई। पहले तो उसके मन में फिर वही स्मृतियां आने लगीं, अपमान, क्रोध, डाकू, गांव वालों की बातें। लेकिन वह शांति से देखता रहा।
बिना उनसे चिपके। धीरे धीरे उसके भीतर गहरी शांति उतरने लगी। बोध का क्षण। एक रात गंगा के किनारे ध्यान में बैठा था। चांदनी जल पर पड़ रही थी, हवा मंद थी। अचानक उसे भीतर से एक स्वर सुनाई दिया। क्रोध और करुणा दोनों मन की तरंगें हैं, परंतु जब मन की तरंगें थम जाती हैं तब असली सत्य प्रकट होता है। उसके नेत्र भर आए। वह समझ गया, करुणा केवल साधन है और अंतिम गंतव्य है ज्ञान, जहां न क्रोध है न करुणा, केवल शुद्ध जागृति है। बुद्ध के पास वापसी। वह वापस बुद्ध के पास आया और चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं, क्रोध को करुणा से जीता जा सकता है, परंतु करुणा भी तभी स्थायी होती है जब हम सत्य को जान लेते हैं, और सत्य यह है कि सब कुछ अनित्य है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही। तुम अब केवल क्रोध विजयी या करुणा दीपक नहीं, बल्कि प्रज्ञा का साधक बन गए हो। यही धर्म की पराकाष्ठा है। कथा का महान निष्कर्ष। इस प्रकार एक साधारण युवक जो कभी क्रोध में जलता था, धीरे धीरे करुणा का दीपक बना और अंततः प्रज्ञा, ज्ञान का आलोक प्राप्त कर सका। क्रोध, करुणा, प्रज्ञा, यह साधना की 3 सीढ़ियां हैं। जब तक हम क्रोध में बंधे हैं, हम स्वयं को जलाते हैं। जब करुणा आती है तो हम औरों को प्रकाश देते हैं, और जब प्रज्ञा आती है तो हम स्वयं और संसार दोनों को मुक्त कर देते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट में जरूर बताएं कि इस वीडियो की कौन सी बात आपके दिल को छू गई। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा और नई सीख के साथ। तब तक खुश रहें, प्यार फैलाएं और जिंदगी के प्रवाह में बेफिक्र होकर बहते रहें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।